हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? आवर्त सारणी में हीलियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। फ्लोरीन के सबसे अपेक्षा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक है। तीसरा है, कमरे के तापमान मरकरी और ब्रोमीन द्रव होते हैं और किसी भी आवर्त में क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में सभी अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, अतः इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में अगर समझें तो अलग अलग अवधारणाएं समझनी होगी। पहला है, आवर्त सारणी में हीलियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी उच्चतम होता है। अगर बात कर रहे हैं हीलियम की, हीलियम अक्रिय गैस होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो ये आकार में बहुत छोटा होता है। पहले तो ये क्या होता है, आकार में छोटा होता है और बहुत ज़्यादा अस्थाई होता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, अस्थाई होता है। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये अस्थाई है, ठीक है, अक्रिय गैस है, अस्थाई है और बहुत छोटा है आकार में। अतः इसके बीच में जो आकर्षण बल होगा, इसका जो परमाणु होगा, ठीक है, इसका नाभिकीय परमाणु जो ऊर्जा लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका आयनन एंथैल्पी उच्चतम होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। दूसरा है, फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है। तो फ्लोरीन की बात करें एफ एफ की, और क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है। क्लोरीन की कम ऋणात्मक है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो होती है वो ये गलत दी गई है, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। डेल्टा एच का वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी लब्धि इंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। दूसरा तीसरा है, कमरे के ताप पर मरकरी और ब्रोमीन द्रव होते हैं। ये बिल्कुल सही है। मरकरी एक ऐसा धातु है, Hg एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप में लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बुखार वगैरह को नापने में करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, मरकरी क्या है, धातु होता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। बोला गया किसी भी आवर्त में क्षार धातु की परमाणु त्रिज्या अधिकतम होती है। नहीं, किसी भी आवर्त में अगर बात करें एक आवर्त की, तो वहां पर सबसे बड़ी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो अक्रिय गैस की होती है, अक्रिय गैस की होती है। अतः यह स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तथा ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।